तो लिया हो, लेकिन थोड़ा विस्तार से सुने। कंबन रामायण में ज़्यादातर वाल्मीकि का ही आश्रय लिया है, लेकिन मैंने जिस रूप में कंबन और वाल्मीकि का दर्शन किया है उसमें कंबन भी वाल्मीकि से थोड़े हटके बातें करते हैं। खैर, ये सब एक ही सत्य को बिलक बिलक देखने की स्वतंत्रता है। संस्कृत के भी वो परम विद्वान थे, महर्षि कंब। तमिल प्रांत में संस्कृत की भी इतनी भी बड़ी महिमा। और आप सब जानते, तमिल भाषा ही स्वयं बहुत प्राचीन भाषा में से एक है, बहुत प्राचीन भाषा है तमिल। तो उसने ये रचना की और वहाँ त्रिची में कौन सा मंदिर है, श्रीरंग भगवान के मंदिर में ही कंब रामायण की रचना हुई है। वहाँ उसके प्रमाण भी मिलते हैं। हम जब गए थे उस कथा में राम रावण का मिलन की कथा लिखी है कंब ने। ये बहुत बड़ा सेतु था कंब के द्वारा। सेतु बन गया और फिर एक संकल्प उठा कि यहाँ भगवान शिव की स्थापना कर दी जाए। परम रम्य उत्तम यह धरणी। भगवान कहते हैं कि परम रम्य और उत्तम धरणी है। दो जगह ये परम रम्य शब्द का प्रयोग शिव के बारे में ही है। परम रम्य गिरिवर कैलाश। कहते हैं कि महाराज जाम्बवंत का राम काल में एक ही मार्गदर्शक है, लड़ते भी हैं लेकिन मार्गदर्शक। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो जाम्बवंत जी कहते हैं ये करो ये करो। बहुधा जाम्बवंत को पूछा गया तो कहते हैं कि बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करानी है तो रावण को ही लाना पड़ेगा। तो रावण आए। रावण को निमंत्रण देने के लिए जाम्बवंत जी जाते हैं। कंब रामायण। अब आप कहेंगे कैसे गए होंगे? पहले तो कहते थे कि भाई मैं बूढ़ा हो गया, अब नहीं जा सकता बलि को बांधने के लिए, मानस के आधार पर तो कि अब बूढ़ा हो गया तो बड़ी रावण को मनाने। लेकिन कंब रामायण के आधार पर वाल्मीकि गए क्योंकि इससे पूर्व सेतु बन चुका था। इसलिए जाम्बवंत जी सेतु पर यात्रा करके लंका गए। शायद सेतु बनने के बाद कंबन के मतानुसार लंका में हनुमान जी छलांग भर के गए, एक बात और है, लेकिन सेतु बनने के बाद सर्वप्रथम लंका प्रवेश किसी ने किया हो तो वो जाम्बवंत ने किया है। राजाधिराज दशानन राम के सलाहकार वयोवृद्ध जाम्बवंत जी आए हैं, उसका स्वागत करता। कुछ भेंट रख करके जाम्बवंत ने, वयोवृद्ध ने रावण की वंदना की तो रावण समझ गया, बड़ा बुद्धिमान, 8 अंग के धारक है। कहने लगा कि महाराज आप कोई निमंत्रण लेकर आए, जिस विधि से आप मेरे पास आए हैं कोई निमंत्रण लेकर आए? बोले हाँ, भगवान राम यहाँ आना चाहते हैं, सेतु बन गया है और अब इच्छा हुई है कि शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हो, तो हमारी इच्छा है आपके सिवा तो कोई समर्थ शिव उपासक और समर्थ आचार्य नहीं है। शिव प्रतिष्ठा तो आप ही करा सकते हैं, आप कृपया हमें समय दे। रावण निमंत्रण स्वीकार करता है जाम्बवंत का, मैं आऊंगा। सब निश्चित हुआ, रावण तैयार हुआ, इसके साथ पूरी विद्वत मंडली,
वेद घोष करता करता जा रहा है। वो सेतु पर नहीं गया साहब, वो तो पुष्पक विमान में गया, और पंडितों को भी पुष्पक विमान में ले गया। और वो थोड़ा कमेंट तो रहा ही आदमी को, वो गया, उतरा। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि दशानन आए हैं स्वागत के लिए, हमारी ओर से तू जा। लक्ष्मण और हनुमान स्वागत करने गए। जब वो लैंड हुआ और दशानन उतरा, क्या मंजर होगा, कल्पना तो करो साहब। लेकिन आज हाथ में कोई हथियार नहीं है, यज्ञोपवीत धारण की हुई है, शिखा सूत्र वाला एक पुलत्स्य वंशज ब्राह्मण देवता है। पैरों में कुछ पहना नहीं है दशानन ने, पीताम्बरी पहनी है, सिया कपड़ा नहीं पहना है, उपवस्त्र धारण किए है, विशाल भुजा पर प्रत्येक की नजर को खींचे ऐसे त्रिपुंड धारण किए हुए है। पहले के जमाने में क्या था महाराज बाप जी, हमारे गुजरात सौराष्ट्र में साधु ब्राह्मण ज्यादा भद्र रूप रहते थे, मूछ नहीं रखते थे। मूछ रखनी हो तो फिर ऊपर के बाल, दाढ़ी के बाल सब, ये पंचकेश की जो प्रथा है फिर सिख परंपरा में आई, ठीक है। लेकिन साधु ब्राह्मण मूछे नहीं रख सकते थे, या तो पांचों रखो, खाली मूछो एक क्षत्रिय लोग रखते थे, ब्राह्मण नहीं। और ब्राह्मण को भी आचार्य कर्म करवाना हो तो यदि मूछ रखता है तो भी वो भद्र बन जाता है, क्योंकि उसको भद्रम करणे भी श्रुणियाम देवाः बोला, देवम भूत्वा देवम यजेत, ये लागू होता है। साधु भी भद्र रूप, हमारे साधु देखना ये कुछ नहीं, या तो बाल रखे भद्र। कथा बड़ी प्यारी। रावण आचार्य पद के रूप में जा रहा है, ब्राह्मण बनकर जा रहा है, इसलिए रावण ने आज भद्र रूप धारण किया है। आप कल्पना करो, एकदम क्लीन सेव करके गया है, त्रिपुंड लगाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब कैमरे बैमरे नहीं थे, वरना उसके फोटो खींच लेते। लक्ष्मण जी ने स्वागत किया, दशानन पधारे हैं, भगवान राघवेंद्र खड़े हुए। अयोध्या का दशरथात्मज आपको प्रणाम करता है, आचार्य चरण आप आसन ग्रहण करें। विधिवत पूजा की है, करनी पड़े। पंडित गण साथ में है, और सबसे बढ़िया ध्यानाकर्षक वस्तु मुझे ये मिली कि रावण को पता है कि राम उदासीन व्रत में है, रावण को पता है कि उसके पास बंदर भालू है, रावण को पता है कि राम क्षत्रिय होते हुए, राजा होते हुए आज बिल्कुल तपस्वी है, उसके पास कोई वस्तु नहीं है। इसलिए रावण जब आया है तब पूजा का सामान स्वयं लंका से लेकर आया। शील तो देखो साहब, राम जीवा तेवानी साथे लड़े नहीं साहब, ये तो ऐसे हो उसके साथ उसका युद्ध होता है। सब वस्तु लाए, आभार व्यक्त किया, आचार्य चरण आपने हमको निर्भर कर दिया, अब आप करो। बोले कि शिवलिंग, ये जो रामेश्वरम स्थान है उसको गंधमादन कहते हैं, इस स्थान का नाम गंधमादन है। यहाँ अब तो दिखता नहीं कालांतर, लेकिन एक छोटा सा एक पर्वत यहाँ रहा, उसको गंधमादन, ये मूलतः गंधमादन क्षेत्र कहा जाता है, दक्षिण का। तो ये सब बात हुई, फिर प्रश्न आया कि शिवलिंग, कैलाश में शिवलिंग लेने जाने की बात आई।
कैलाश ही तो शिवलिंग का खजाना है, तो कौन जाए? जामवंत के सामने, जामवंत का अनुभव था, तो रावण ने कहा आप कुछ व्यवस्था करें। जामवंत जी ने कहा कि ये ऐसा है, कोई बड़ा जोरदार काम होता है वो तो मेरा हनुमान करता है। हनुमान जी को आदेश दिया है और श्री हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए कैलाश जाते हैं। लेकिन कथा ऐसी है बात, कोई कहते हैं काशी गए हैं, कोई मेरी आत्मा कहती है कैलाश गए हैं। और देर हो गई और ये पंडित महाराज तो पल पल सब जोग लगन ग्रहबार जरा भी इधर उधर चुकने नहीं वाले, पक्के ब्राह्मण, चला लो ऐसा कहने वाला नहीं। और कहते हैं देर होती जा रही, मुहूर्त जा रहा है। राम जी को कहते हैं दशरथात्मज आप मेरे यजमान हैं, लेकिन समय बीता जा रहा है, आपका हेतु सफल नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, क्या गुप्त बात कर रहा है। देर हो जाएगी तो आप जिस हेतु से ये कर रहे हैं हेतु पूरा नहीं होगा। आचार्य का फर्ज है आपका हेतु पूरा हो, यानी आप मुझे मारना चाहते हो ना, तो वो तुम्हारा हेतु सफल, लेकिन विधि विधान ठीक से होना चाहिए। देर होती जाए, अब चंद समय बाकी, क्या किया जाए? कभी हनुमान जी कहाँ होंगे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि समाचार दे कि यहाँ पहुंचो सो। कहते हैं रावण ने कहा कि देर तो हो रही है, समय है अब जल्दी, लेकिन शिवलिंग आ भी जाएं तो भी एक वस्तु निर्णित करनी पड़ेगी। बोले क्या? कि आप सपत्नी हैं, आप शादीशुदा है। यद्यपि आपकी धर्म पत्नी को मैं चुरा करके ले आया हूं, ये लंका में अशोक वाटिका में बंदी है, लेकिन रामेश्वर भगवान की स्थापना यदि करनी है तो यजमान को सपत्नी बैठना पड़ेगा, तो सीता को लाना पड़ेगा। और रघुनंदन चिंता मत करना, मर्यादा से मैं व्यवस्था करूंगा। रावण के लिए आया पुष्पक विमान लौटाया गया और जानकी जी को मर्यादा से त्रिजटा आदि सखियां सियाजू को आई। सीता का एक ही हेतु कि राम दर्शन हो जाए, और सीता आई, राम जी के पास में बैठे और शिवलिंग की जो राह देखी जा रही, देर होती और वही क्षण आई कि अब कुछ नहीं। उसी समय रावण ने कहा, राम धर्म पत्नी देवी जानकी जी, आप अपने दोनों हाथों से यहाँ के बालू को मैं कहूँ वैसे इकट्ठा करके आप ऐसे करो, आपके हाथ से शिवलिंग निर्मित होगा, वो ही राम का ईश्वर होगा। और भगवती जानकी जी ने बालू को इस तरह किया है और जो रूप दिया है वो ये शिवलिंग भगवान रामेश्वर का, मंत्रोच्चार करके फिर उसको स्थावर कर दिया, उसको स्थिर कर दिया। बालू की एक एक अणु में मानो रामेश्वर भगवान में समस्त ब्रह्मांड डाल दिए, समस्त ब्रह्मांड का ये देव है। तो ये सीता के द्वारा निर्मित कहा गया। फिर तो पूजन विधि, जो कोई शास्त्रों के आधार पर बड़ी विधि हुई, अभिषेक हुआ, आरती वगैरह हुई। जब यहां पहुंचे तब हनुमान जी पहुंचे शिवलिंग लेकर। रखा। दशानन ने आचार्य की हैसियत कहा कि हनुमान जी समय बीत गया, समय पर प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये वहाँ मुझे एक बात हम दिमाग में, मेरा हनुमान जरा बिलग है, इसीलिए साहब वहाँ का हनुमान जो होगा, लेकिन वहाँ हनुमान जी ना जरा बुरा लगा,
खोटू लाग्યું, हनुमान ने खोटू लागे ये मने गमे ज नहीं, ने खोटू लाग्યું, जरा नाराज हो गए। तो मुझे ये दौड़वाया, मैं लाया, इसका क्या करूं, जरा रूठ गए। ऐसा हनुमान जी के स्वभाव में बताया होगा। उस समय हनुमान जी में भी शंकर भाव के बदले बंदर भाव रहा होगा कुछ समय के लिए। तो वो रूठ गए, बोले नहीं नहीं आमा तो मारू कहीं हंचवाणु नहीं तो आવું गुजराती में गोटावेला हशे ने, हूँ जाऊँ छूँ तो पछी मैंने लेवा मोकल्यो तो शू काम ने आ बधुं कर्युं, घड़ीक न रोकावाय एवो ते कयो आचार्य छे, 5 मिनिट आमथी आम न कराय। મને મને આ તો મારું અપમાન જ છે, મને બહુ દુઃખ થયું છે, આવું બધું બોલ્યો હોત ગુજરાતીમાં હનુમાન, लेकिन नहीं। उसी समय राम चुप, जानकी चुप, आचार्य रावण निर्णय करते हैं कि आओ आपका शिवलिंग में बगल में स्थापित कराऊंगा, उसका नाम रखेंगे हनुमंतेश्वर रामा महादेव। और रावण के वचन है कि जो रामेश्वर के दर्शन करेंगे, ये पहले हनुमंतेश्वर का दर्शन करेगा तो ही रामेश्वर विशेष प्रसन्न होंगे। तो आज भी जो बगल में है उसको विश्वनाथ नाम भी दिया है, हनुमंतेश्वर भी दिया। मैं तो जब भी आऊँ पहला वहीं जाता हूँ, दर्शन करके फिर भगवान रामेश्वर के दर्शन। तो ये सब हुआ, ये राम रावण का सेतु है। केंद्र में है शिव, शिव के कारण सेतु है। बड़ी प्यारी बात तो अब आती है कि भगवान राम ने आचार्य चरण लंकेश को कहा कि आपने बहुत कष्ट लिया, हमारा मंगल मनोरथ आपने पूरा किया, हम आपको दक्षिणा में क्या प्रदान करें, हम आपको क्या दें, क्या दें। क्या दें आपको। तो बोले महाराज पहले मेरे आशीर्वाद सुन लो। क्या आशीर्वाद? कि आशीर्वाद में भी इतना ही कहता हूं कि आप जिस काम के लिए आ रहे हो, जिस काम के लिए सेतु बना, जिस काम के लिए शिव की स्थापना की, और आप लंका पधारेंगे तो आपका जो हेतु है लंका आने का वो परिपूर्ण हो, वो सिद्ध हो। इसका मतलब खुद का निर्वाण मांग लिया। दक्षिणा में दो, दक्षिणा मांगते, दक्षिणा में इतना ही दो कि मेरे मन में जो चाह है वो मैदान में पूरी कर देना। एक दूसरे ने एक दूसरे से ही मांग। कितना शीलवंत प्रसंग है मेरी दृष्टि में। और सबसे शीलवंत प्रसंग अब आता है। सब पूरा हो गया, जय जयकार हो गया। उसी समय जामवंत को रावण ने कहा हम राम जी के पास थोड़े बैठते हैं, पहले जानकी को पुष्पक विमान अशोक वाटिका में छोड़ दे। साथ नहीं गया। ये मर्यादा, ये विवेक, ये रावण का छिपा शील, गुप्त शील। और विमान जाता है, सियाजू को अपनी जगह पर छोड़ देता है और फिर वो विमान वापस आया। उसके बाद रावण लंका में प्रवेश। तो ऐसा कंबन जी ने चित्रण किया है। तो उसको मैं सेतु के रूप में लूं तो ये राम और रावण का मिलन एक बहुत बड़ा वैश्विक सेतु है, एक बहुत बड़ा वैश्विक सेतु। तो सेतु बंध की इस एक